नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे पर समाजवादी पार्टी के बांदा चित्रकूट लोकसभा प्रभारी एवं पूर्व राज्य मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल ने अपने आवास एवं कार्यालय पर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी एवं गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही है। प्रेस वार्ता के समय नगर पंचायत अध्यक्ष सूर्यपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। देखिए पूर्व मंत्री व सपा बांदा चित्रकूट लोकसभा प्रभारी शिव शंकर सिंह पटेल ने क्या कहा। पूरे प्रदेश और देश में जनता त्राही त्राही कर रही है। मैं कहता हूं महंगाई को ले लीजिए आप। अगर महंगाई को लेते हैं हम तो टमाटर और प्याज किस रेट की बिक रही है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोगों को इसकी जानकारी है। लेकिन कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 60 रुपये से ऊपर ना हो। 80 में, 90 में, 100 में, सभी लगभग इस प्रकार का जो एक गरीब जिसे अपना पेट पालता है, प्याज नमक रोटी खाता है, आज उसको प्याज भी मुहैया नहीं है। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो इससे नीचे की हो। 60 से तो सब सारी सब्जियां ऊपर ही हैं। इसलिए ये महंगाई जो इस प्रकार जनता को मारे डाल रही है उससे कौन प्रभावित नहीं है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, ये सारे लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। दूसरी चीज, आप तेलों के भाव देख लीजिए। अगर तेल चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, अगर इतना महंगा तेल होगा तो निश्चित रूप से परिवहन भी महंगा, परिवहन का भी की महंगाई होगी, तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। और वही हो रहा है। आज डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, ये सब अपनी चरम सीमा पर हैं और उसके कारण चाहे बसों का किराया हो, चाहे ट्रेन का किराया हो, चाहे ट्रकों का किराया हो, उसके कारण हर चीज महंगी होती चली जा रही है। बेरोजगारी अगर मैं कहूं तो बेरोजगारी आज हमारा नौजवान साथी, तमाम बच्चे, जिसको गरीब अपना सब कुछ बेच करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के बाद उनके पास रोजगार नहीं है। आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मारा नौजवान घूम रहा है और उसकी हालत तो ये हो जाती है कि न वो पढ़ाई के कारण कुछ कर पा रहा है और जब पढ़ता है तो उस समय बाकी चीजें भी नहीं उसकी हो पाती है, बाकी भी कुछ काम किसानी का नहीं कर पा रहा है। तो मेरे साथियों, मुझे लग रहा है कि ये जो तीनों चीजें हैं, बाकी हम केवल झूठ बोल करके, सरकार के लोग झूठ बोल करके और कब तक जनता को बांधे रखेंगे। अब जनता समझ चुकी है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस बार पुनः उनको मौका देगी। और जनता सब समझ रही है और जब सब समझ रही है तो आगे क्या होने वाला है, आगे जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में जनता इन लोगों को, सरकार के लोगों को सबक सिखाने वाली है। राजभर गठबंधन करने जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन पहले भी होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। अब वो गठबंधन में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी साथ थे, कुछ हमारे साथ थे, लेकिन आज जो देश की परिस्थितियां हैं, इसलिए जो गठबंधन भाजपा के साथ थे, बहुत सारे दल हमारे साथ एकजुट होकर के और एक बड़ा गठबंधन बन रहा है। उस बड़े गठबंधन के साथ हम दिल खोल करके समझौता करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि हम दिल खोल के समझौता करना चाहते हैं। जिस प्रकार से समझौता लोग करना चाहें उस प्रकार से करें। और वो समझौता हमारा, चाहे वो अभी बिहार का हो और चाहे अभी जो कल बंगलौर का हुआ, ये सारे समझौते जो हो रहे हो, निश्चित रूप से हमको आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव पार्टी के गठबंधन हो रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सुहेल देव पार्टी का जो गठबंधन हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि सुहेल देव पार्टी के पास कुछ बचा है। वो आज हमारे साथ है, कल आपके साथ है, परसों इनके साथ है। तो उनकी जनता भी जिस प्रकार से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और एक आध दो पार्टियां हैं उनके पास जब कुछ नहीं बचा है तो
ज्यादातर ऐसे लोग भाजपा के साथ जा रहे हैं जिनके पास कुछ बचा नहीं है, वोट बैंक उनके पास है ही नहीं है, पार्टी बची है और उनके नेता बचे हैं। हम संगठन को और अपने निचले स्तर तक, बूथ तक इस समय पहुंचा रहे हैं। हमारा बूथ तक का गठन हो रहा है और उससे निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे अभी नगर पंचायत में देख लीजिए, बहुत सारा वोट हमारा जो समाजवादी पार्टी का वोट था या अन्य दल जो जीतने की स्थिति में थे उनके वोट काटे गए। जैसे यादव वोट, मुस्लिम वोट और जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनके बहुत सारे वोट इस नगर में कटे मिले। आपने भी वोटर लिस्ट देखा होगा और लोग जब आप घूमते रहे होंगे तो लोग चिल्लाते मिले होंगे, हमारा वोट नहीं है, हमारा वोट कट गया, हमारा वोट नहीं है। तो ये जो वोट काटे गए हैं इसके कारण अब हम चाहते हैं कि हमारे बूथ स्तर पर अगला जो चुनाव आ रहा है हम पूरी तैयारी के साथ बूथ स्तर पर और बीएलए सब जगह तैयार हो रहे हैं, हर पार्टी के तैयार हो रहे हैं, जो जिलाधिकारी के माध्यम से वो रहेंगे। हमारे बूथ की जो कमेटी 10-11 की बन रही है वो हम ये इस बार पूरी ताकत के साथ लग करके कि हमारा वोट कटने न पाए और दूसरा वोट जो गलत है वो बढ़ने न पाए, सही चुनाव हो, न्यायोचित चुनाव हो, हम ये चाहते हैं। और अगर न्यायोचित चुनाव हो गया, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग भारी संख्या में जीतेंगे। बस यही मुझे कहना है।